सदियों पहले उड़ीसा की पवित्र धरती पर एक ऐसा मंदिर बनाया गया जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। यह मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं था, बल्कि भारतीय कला, विज्ञान, वास्तुकला और आस्था का अद्भुत संगम था। इस मंदिर का नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। समय के साथ इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां लोगों के बीच फैल गईं। सबसे प्रसिद्ध कहानी यह है कि कभी इस मंदिर का मुख्य शिखर हवा में तैरता था। यह बात सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ था या यह केवल एक लोककथा है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें कई सौ वर्ष पीछे जाना होगा। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इस भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। उस समय उनका राज्य बहुत शक्तिशाली था और वे भगवान सूर्य के परम भक्त माने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी विजय और भगवान सूर्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ऐसा मंदिर बनवाने का निश्चय किया जैसा संसार ने पहले कभी न देखा हो। हजारों शिल्पकार, कारीगर और मूर्तिकार वर्षों तक दिनरात मेहनत करते रहे। उनके परिश्रम का परिणाम ऐसा मंदिर बना जिसे आज भी भारतीय वास्तुकला की सबसे महान उपलब्धियों में गिना जाता है। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, तब दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगे। विशाल पत्थरों से बना यह मंदिर सूर्यदेव के रथ के रूप में बनाया गया था। इसमें 12 जोड़ी विशाल पहिए और 7 शक्तिशाली घोड़ों की आकृतियां बनाई गईं, जो मानो सूर्य के रथ को आगे बढ़ा रहे हों। मंदिर की दीवारों पर इतनी सुंदर नक्काशी की गई थी कि हर पत्थर किसी जीवित कहानी की तरह दिखाई देता था। फूल पत्तियां, पशु पक्षी, नर्तक, संगीतकार और अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां इस मंदिर को अद्भुत बनाती थीं। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता उसका विशाल शिखर था। प्राचीन वर्णनों के अनुसार यह शिखर बहुत ऊंचा था और दूर समुद्र में चलने वाले जहाजों से भी दिखाई देता था। कहा जाता है कि जब सुबह की पहली किरण मंदिर पर पड़ती थी, तब पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से चमक उठता था। यही कारण था कि इसे सूर्यदेव का सबसे भव्य मंदिर माना जाता था। लेकिन समय के साथ इस शिखर के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां भी जन्म लेने लगीं। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर के सबसे ऊपरी भाग में एक बहुत शक्तिशाली चुंबक लगाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसी चुंबक की शक्ति से मंदिर का एक भाग हवा में संतुलित रहता था। दूसरी कथा कहती है कि मंदिर के ऊपर और नीचे 2 विशाल चुंबक लगाए गए थे, जिनके बीच किसी धातु से बनी संरचना संतुलित रहती थी। यह कहानी सुनने में बेहद रोमांचक लगती है और आज भी बहुत से लोग इसे सच मानते हैं। लेकिन जब इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इस दावे की जांच की, तो उन्हें ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि मंदिर वास्तव में हवा में तैरता था। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय भारत के शिल्पकार वास्तुकला में अत्यंत कुशल थे। वे बिना लोहे के आधुनिक ढांचे और बिना सीमेंट के भी विशाल मंदिर बना लेते थे। बड़े बड़े पत्थरों को इस प्रकार काटकर और जोड़कर लगाया जाता था कि पूरी इमारत अपने भार के संतुलन से मजबूती से खड़ी रहती थी। इसलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि कोणार्क मंदिर की मजबूती उसके अद्भुत निर्माण कौशल का परिणाम थी, न कि किसी ऐसी शक्ति का जिससे वह हवा में तैरता हो। इसका अर्थ यह नहीं कि मंदिर कम अद्भुत था, बल्कि उसका वास्तविक निर्माण कौशल ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक और प्रसिद्ध कहानी यह भी सुनाई जाती है कि मंदिर के ऊपर लगा विशाल चुंबक इतना शक्तिशाली था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ों के दिशा बताने वाले चुंबकीय उपकरण प्रभावित हो जाते थे। इसी कारण विदेशी नाविकों ने उस चुंबक को निकाल दिया और उसके बाद मंदिर का संतुलन बिगड़ गया। यह कथा आज भी कई लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन अब तक उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण इस घटना की पुष्टि नहीं करते। इतिहासकारों का मानना है कि यह एक लोकप्रिय लोककथा हो सकती है,
जबकि मंदिर के क्षतिग्रस्त होने के पीछे प्राकृतिक कारण, समय का प्रभाव और मानव गतिविधियां अधिक संभावित कारण माने जाते हैं। समय बीतता गया और कोणार्क सूर्य मंदिर की भव्यता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से व्यापारी, यात्री और साधु इस मंदिर के दर्शन करने आते थे। जो भी इस मंदिर को देखता, उसकी भव्यता देखकर आश्चर्यचकित रह जाता। मंदिर की ऊंचाई, उसकी नक्काशी और विशाल पहियों को देखकर लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि यह निर्माण लगभग 800 वर्ष पहले बिना आधुनिक मशीनों के किया गया होगा। धीरे धीरे इस मंदिर के बारे में कई नई नई कहानियां भी लोगों के बीच फैलने लगीं। कुछ लोग उन कहानियों को सच मानने लगे, जबकि कुछ उन्हें केवल लोक कथाएं कहते रहे। कोणार्क सूर्य मंदिर की सबसे अनोखी बात उसके 24 विशाल पत्थर के पहिए हैं। हर पहिया लगभग 9 से 10 फीट ऊंचा है और उस पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि आज भी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। विद्वानों का मानना है कि ये 24 पहिए दिन के 24 घंटों का प्रतीक हैं। कुछ विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि इन पहियों की छाया देखकर प्राचीन समय में लोग समय का अनुमान लगा लेते थे। इस कारण कई लोग इन्हें पत्थर की घड़ी भी कहते हैं। यह उस समय के भारतीय शिल्पकारों की अद्भुत बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। मंदिर को इस प्रकार बनाया गया था कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे मंदिर के मुख्य भाग पर पड़ती थी। सूर्यदेव को समर्पित होने के कारण इसकी दिशा और निर्माण में विशेष ध्यान रखा गया था। कुछ पुराने वर्णनों में यह भी कहा गया है कि जब सूर्य की किरणें मंदिर पर पड़ती थीं, तब उसका स्वरूप अत्यंत दिव्य दिखाई देता था। इससे लोगों की श्रद्धा और भी बढ़ जाती थी। यही कारण है कि कोणार्क सूर्य मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि विज्ञान, खगोल ज्ञान और वास्तुकला का भी अद्भुत उदाहरण माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि मंदिर इतना मजबूत था, तो इसका मुख्य शिखर कहाँ चला गया? इतिहासकारों के अनुसार इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र के किनारे होने के कारण तेज हवाओं, नमी और समय के प्रभाव से मंदिर धीरे धीरे कमजोर होता गया। कुछ विद्वान बड़े भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं को भी इसका कारण मानते हैं। वहीं कुछ ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि बाद के समय में हुए आक्रमणों और उपेक्षा ने भी मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। इन सभी कारणों ने मिलकर इसके मुख्य शिखर को नष्ट कर दिया होगा। कोणार्क मंदिर से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा धर्मपद नाम के एक बालक की है। लोक कथा के अनुसार हजारों कारीगर मंदिर का अंतिम भाग पूरा नहीं कर पा रहे थे। तभी मात्र 12 वर्ष का धर्मपद वहां पहुंचा और उसने निर्माण की समस्या का समाधान कर दिया। लेकिन उसे यह चिंता हुई कि यदि राजा को पता चला कि एक बालक ने यह कार्य किया है, तो शिल्पकारों का अपमान होगा। इसलिए उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह कथा लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इतिहासकारों के पास इसे सिद्ध करने वाले ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी यह कहानी शिल्पकारों के समर्पण और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। जब अंग्रेजों का शासन भारत में आया, तब उन्होंने इस मंदिर का अध्ययन किया। उस समय तक मंदिर का बड़ा भाग क्षतिग्रस्त हो चुका था। बाद में संरक्षण के लिए मंदिर के गर्भगृह को पत्थरों और रेत से भर दिया गया ताकि बची हुई संरचना गिर न जाए। आज भी मंदिर का कुछ हिस्सा सुरक्षित है, जबकि मुख्य शिखर अब मौजूद नहीं है। इसके बावजूद जो भाग बचा है, वह आज भी दुनिया को भारतीय शिल्पकला की महानता का परिचय देता है। आज भी लाखों श्रद्धालु और पर्यटक कोणार्क सूर्य मंदिर देखने आते हैं। कुछ लोग इसे आस्था का केंद्र मानते हैं, कुछ इसे वास्तुकला का चमत्कार और कुछ इसके रहस्यों को जानने की उत्सुकता से यहाँ पहुँचते हैं। हवा में तैरने वाले मंदिर की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन उपलब्ध ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाण इसे सिद्ध नहीं करते।
फिर भी इस मंदिर की वास्तविक विशेषताएं इतनी अद्भुत हैं कि उन्हें जानने के बाद किसी काल्पनिक चमत्कार की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। भारतीय शिल्पकारों की प्रतिभा, उनकी गणितीय समझ और उनकी कला स्वयं किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोणार्क सूर्य मंदिर को देखने के बाद एक बात साफ समझ में आती है कि हमारे पूर्वज केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित और वास्तुकला के भी महान ज्ञाता थे। उन्होंने बिना आधुनिक मशीनों, क्रेन और कंप्यूटर के ऐसे विशाल पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्थापित किया कि वह संरचना सदियों तक मजबूती से खड़ी रही। आज के इंजीनियर भी इस मंदिर की निर्माण शैली का अध्ययन करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय इतनी सटीक योजना कैसे बनाई गई होगी। कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि मंदिर में चुंबकीय शक्ति का प्रयोग किया गया था। यह संभव है कि निर्माण में लोहे के कुछ हिस्सों या धातु के जोड़ का उपयोग किया गया हो, क्योंकि उस समय के शिल्पकार धातु विज्ञान में भी कुशल थे। लेकिन यह कहना कि पूरा मंदिर या उसका शिखर केवल चुंबकों की सहायता से हवा में तैरता था, इसके समर्थन में आज तक कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए इस दावे को एक लोकप्रिय लोककथा के रूप में ही देखा जाता है, न कि सिद्ध इतिहास के रूप में। कोणार्क सूर्य मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य शायद उसका हवा में तैरना नहीं, बल्कि उसका अद्भुत निर्माण है। जिस समय दुनिया के कई देशों में इतनी उन्नत वास्तुकला नहीं थी, उस समय भारत में ऐसा मंदिर बनाया गया जो आज भी इंजीनियरों, इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय बना हुआ है। इसकी हर मूर्ति, हर पहिया और हर पत्थर उस युग के शिल्पकारों की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण देता है। आज यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है। दुनिया भर से लाखों पर्यटक यहां आते हैं और इसकी सुंदरता को अपने कैमरों में कैद करते हैं। कई लोग घंटों तक इसके विशाल पहियों और बारीक नक्काशी को देखते रहते हैं। जितना अधिक कोई इस मंदिर को देखता है, उतना ही अधिक उसे महसूस होता है कि यह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की महान सोच, कला और ज्ञान का जीवंत प्रतीक है। इस मंदिर से हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। समय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह किसी इमारत को तो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसके पीछे छिपे ज्ञान और संस्कृति को कभी समाप्त नहीं कर सकता। आज भले ही मंदिर का मुख्य शिखर मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी कहानी, उसकी कला और उसकी महिमा आज भी पहले की तरह जीवित है। यही किसी महान विरासत की सबसे बड़ी पहचान होती है। जब भी कोई पूछता है कि क्या कोणार्क मंदिर वास्तव में हवा में तैरता था, तो सबसे उचित उत्तर यही है कि इस दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह कहानी लोकविश्वास और किंवदंतियों का हिस्सा है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि मंदिर की महानता कम हो जाती है। सच्चाई यह है कि इसका वास्तविक निर्माण, इसकी अद्भुत वास्तुकला और इसकी वैज्ञानिक योजना ही इसे दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक मंदिरों में शामिल करने के लिए पर्याप्त हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर आज भी हमें अपने अतीत पर गर्व करना सिखाता है। यह मंदिर बताता है कि जब आस्था, ज्ञान, विज्ञान और कला एक साथ मिलते हैं, तब ऐसी अमर रचनाएं जन्म लेती हैं जो सदियों बाद भी पूरी दुनिया को आकर्षित करती हैं। हो सकता है कि हवा में तैरने वाला मंदिर केवल एक लोक कथा हो, लेकिन इस मंदिर की वास्तविक भव्यता किसी भी कथा से कहीं अधिक अद्भुत है। इसलिए जब भी आप कोणार्क सूर्य मंदिर का नाम सुने, तो उसे केवल रहस्यों का मंदिर न समझें, बल्कि भारतीय संस्कृति, शिल्पकला, वैज्ञानिक सोच और सनातन परंपरा की ऐसी अमूल्य धरोहर के रूप में देखें, जिसने समय की कठिन परीक्षाओं के बाद भी अपनी पहचान और अपनी गरिमा को आज तक सुरक्षित रखा है।